अक्षिता शर्मा इस सदन के लिए निर्वाचित हुई है। माननीय सदस्य मैं अक्षिता शर्मा जो विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और प्रश्न का आइटम नंबर 1 माननीय नेता प्रतिपक्ष। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। के बाद भी सरकार ने 6 CPS की नियुक्ति की, जिसमें कि करोड़ों रुपए खर्च हुए। महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक देने का पैसा नहीं है। महोदय जी, अब बात करते हैं 10 गारंटी योजनाओं की। तो सरकार ने 10 गारंटी योजनाओं का वायदा किया था, लेकिन अभी तक एक भी गारंटी योजना लागू नहीं हुई है। इतना ही नहीं महोदय जी, सरकार ने जनहित में कार्य किए थे, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, वो भी सत्ता में आते ही सरकार ने समाप्त कर दी। इतना ही नहीं, जो सरकार ने शिक्षण संस्थान खोले थे, उन्हें भी सत्ता में आते ही इन्होंने बंद करवा दिए। महोदय जी, जिससे इन सभी चीजों से लोगों की परेशानियां बढ़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इन सभी बिंदुओं पर अपना पक्ष सदन के सामने रखे, ये आग्रह करते हैं। धन्यवाद। लगता है कि सत्ता न मिलने पर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को काफी गुस्सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सरकार का कार्यशैली का रिकॉर्ड इस सदन में रखना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मैं प्रदेश की जनता को पूर्व सरकार की असलियत के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनकी सरकार ने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 75 लाख के करीब जनता है हिमाचल प्रदेश में, और हर एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज जो छोड़ कर गई है ये सरकार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी, इसका भी बोझ जो है इन्होंने हम पर छोड़ा है। और पूर्व की सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी थी। ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ा इन्होंने जिनसे इन्होंने जो है ऋण ना लिया हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकाल में जो है प्रदेश भर में हेलीकॉप्टर में घूमते रहे और FRM में पता नहीं कितनी बार इन्होंने संशोधन किया ताकि जो है और कर्ज लिया जा सके, कर्ज के दायरे को जो है बढ़ाया जा सके। आपका तो कोई नेतृत्व ही नहीं बनता सवाल पूछने का कि जिस मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका अभी तक एक ईंट ना लगा हो, वो हमसे सवाल जवाब मांगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार की बात करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वादे करते सड़कें लेकर आएंगे, नेशनल हाईवे लेकर आएंगे, और इनके सारे ये खोखले वादे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और मैं बताता हूँ कि असली राम राज्य जो है आप हमारी सरकार में देखोगे। रही बात कर्मचारी के वेतन की, मैं पूर्व की सरकार के 5 साल कार्यकाल के बाद करता हूँ कि इन्होंने कर्मचारियों के साथ कितना खिलवाड़ करा। 2018-19 तथा 20-21 सरकार के पास रेवेन्यू सरप्लस होने के बावजूद भी कर्मचारियों की जो है देनदारियों को रोका था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीए की लायबिलिटी को डेफर करती रही सरकार के पास बजट था, फिर भी जो है इन्होंने कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया। 10,000 करोड़ रुपए जो डीए था
वो कर्मचारियों को दे देना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पास बजट था, नहीं दिया गया। क्या कारण रहा? मैं सवाल पूछता हूँ नेता प्रतिपक्ष से। सितंबर में हमारी सरकार ने कर्मचारी को जो वेतन 5 तारीख को दिया था, सरकार ने यह कदम वित्तीय अनुशासन लाने के लिए किया था। और विपक्ष की सरकार जो ये कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए मुद्दा उठा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो है कर्मचारियों के हितों के लिए जो 1 नवंबर का वेतन था, वो नवंबर से पहले ही 28 अक्टूबर को जो है उनके खाते में दे दिया। सरकार ने यह कदम दिवाली से पूर्व कर्मचारियों को लाभ देने के लिए उठाया था। हमारी सरकार ने 10 गारंटी की बात की थी। हमारी सरकार पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने 22 महीनों में अपनी 5 चुनावी गारंटी को पूरी किया है। इसमें पहली गारंटी और पेंशन स्कीम जो बहाल कर दी गई है, और दूसरी गारंटी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए जो है हमने वादा किया था, वो भी हमने अकाउंट में जो है। तो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी इलेक्शन कमीशन के पास जाकर इलेक्शन के टाइम जो है रुकवाना चाहते थे। हमने कहा ये जितना भी पैसा आपका रुकवाएंगे, हम जो इलेक्शन खत्म होने के बाद जो है वो पैसा पात्र महिलाओं के अकाउंट में डाल देंगे। तीसरी गारंटी थी प्रदेश में सभी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू करने की बात की थी, जो हमने स्टार्ट की। चौथी गारंटी थी दूध, मक्की और गेहूं में एमएसपी, जो हमने ये गारंटी दी पूरी कर दी है। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, इसके तहत युवाओं ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी मदद की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। हमने इनका आरोप था शिक्षा संस्थान बंद किए गए थे। मैं बोलना चाहता हूं कि आपसे सवाल पूछता हूं कि बिना बजट के प्रावधान किए 900 संस्थान खोले जाना, क्या ये अपराध नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए आखिर के 6 महीनों में 900 संस्थान खोले, जिनमें जो है कोई पद स्वीकृत नहीं किए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी इनको यकीन नहीं। इन्होंने स्टूडेंट के भविष्य को जो है मिट्टी में मिला दिया। 8वीं का बच्चा दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता, ये एजुकेशन पॉलिसी की सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश जो है 21वें नंबर पर है एजुकेशन क्वालिटी पे, और 20 राज्य जो है हमारे से आगे निकल गए। इनकी जो है एक कार्यकाल की शैली थी अपने सरकार में। इनकी सरकार में इतने पेपर लीक हुए कि मैं गिनती नहीं कर सकता। इसके कारण हमें जो है बोर्ड चेयर को ही बदलना पड़ा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री का कि उन्होंने जो है 6000 पोस्ट लेकर आए, और हमने 6000 पोस्ट को तुरंत सैंक्शन करके जो है 3000 को जो है नौकरी दी, और 3000 के जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है टेस्ट भी हो रहे हैं। और अनाथ बच्चों को कोई नहीं पूछता था, तो हमने सुख शिक्षा योजना शुरू की। सुख का मतलब हैप्पीनेस है, सुखिंदर सिंह सुख नहीं। जिसमें 23,000 अनाथ बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा देने की बात की है। और इसका क्राइटेरिया रखा है हमने 27 साल का, क्योंकि 27 साल में जो है हर बच्चे की PhD डिग्री हो जाती है, इसलिए हमने जो है 27 साल का क्राइटेरिया रखा है। उसमें चाहे बच्चा पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में, किसी भी फील्ड में जो है डिग्री लेना चाहे, वो सरकार की सहायता से जो है मुफ्त में पढ़ सकता है। इनकी सरकार ने जो है सांप्रदायिक ताकतों से जो है प्रदेश को बांटने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो आप बाकी राज्यों में करते हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो है नहीं चलने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है,
आप जो है इसको जो है सांप्रदायिक ताकतों से जो है बांटने की कोशिश करते हैं, ये जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं चलने वाला। चुनाव में कोई चीज निशाने में नहीं लग रहा था तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा लेकर आए, ये जनता बड़ी बात की जाती है। जिस तरह का प्रयास आपने हिमाचल प्रदेश में किया, you have been rejected by the people of हिमाचल प्रदेश। आप 5 साल मौन व्रत रखे और हमारी सरकार की कार्यशैली को देखिए। इसी के साथ मैं जो है छोटी सी पंक्ति आपके सामने जो है स्पष्ट रखना चाहता हूँ कि वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम, कि वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम, अब आप भी बढ़ते हैं तो करते हैं बदनाम। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अध्यक्ष जी का कि इस गंभीर विषय पर जो है मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, परंतु अब स्थिति यह है कि सरकार ने भर्तियों के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। उस सरकार ने भर्तियों के लिए लिखित परीक्षाओं में दी, उनके रिजल्ट भी अभी तक नहीं आए हैं और इससे परेशान होकर युवा सड़कों पर है और आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे सरकार के वायदे और युवाओं के भविष्य पर अपना वक्तव्य सदन में रखें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। पूर्व की भाजपा सरकार के समय में कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर घोटालों का अड्डा बन चुका था। इस पर वर्तमान सरकार ने कार्रवाई की और उसकी जांच पूरी होने तक उसे बंद कर दिया गया था। जांच पूरी होने के बाद चयन आयोग अपना कार्य कर रहा है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती और भर्ती प्रक्रिया को पूरा पारदर्शी बनाना चाहती है। आने वाले समय में शिक्षा विभाग में 6000 भर्तियां प्रस्तावित है और पुलिस विभाग में 1000 भर्तियां की जा रही है। सरकार ने युवाओं को जो गारंटी दी है, सरकार इसे पूरा करने में प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपकी अनुमति से सरकार से पूछना चाहती हूँ, पूर्व सरकार के समय में केंद्र सरकार द्वारा सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन अभी तक इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्षेत्र के लोगों के ST के सर्टिफिकेट कब से बनना शुरू होंगे और उसका लाभ लोगों को कब से मिलेगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गिरिपार क्षेत्र के खाटी समुदाय को जो जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है, वह मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय का निर्णय आने के बाद भी सरकार इसमें आगे फैसला लेगी। स्थानीय लोगों के हित में सरकार कोर्ट के निर्णय के बाद भी उचित कदम उठाएगी। राज्य सरकार ने 1 जनवरी से 3 जनवरी 2024 के बीच 90 प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में अगले आने वाले 6 दिसंबर में होने वाली है। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 माननीय माननीय अध्यक्ष आपका धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहती हूँ कि शिलाई विधानसभा के शिलाई कॉलेज के सत्र 2024-25 के दौरान कितने बजट का आवंटन हुआ है और वह पैसा किस किस मद में खर्च हुआ है। कार्य की वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण सदन के सामने दीजिए। माननीय मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। शिलाई महाविद्यालय में 2 मदों के लिए कुल 70 लाख रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें से कि 40 लाख रुपए बाउंड्री वॉल, कॉलेज गेट और टाइलिंग का कार्य होना था, जो कार्य संपन्न हो चुका है, और 37 लाख रुपए का प्रयोग कॉलेज में बनने वाले खेल के मैदान के लिए किया जाना था, जिस पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इसका लगभग आधा कार्य संपन्न हो चुका है। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 माननीय पंडिता। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पूछना चाहती हूँ, हाल ही में बरसात के मौसम में हिमाचल के विभिन्न भागों
इलाकों में तो आपदा आई थी, जिसमें कई लोग बेघर हो गए थे और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाल ही में हिमाचल में जो आपदा आई थी उसमें लगभग 50 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी या वे लोग लापता हुए थे। इस आपदा से पीड़ित जितने भी लोग हैं उन लोगों को सरकार द्वारा 5,000 रुपए प्रति माह की राहत राशि दी जा रही है। इसके अलावा आपदा में जितने भी लोग बेघर हुए थे उनको 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आपदा के कारण हिमाचल में सड़कों की दशा काफी खराब होने पर यातायात भी प्रभावित हुआ था, जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पर तुरंत कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त हिमाचल में जितने भी गांव सड़कों से वंचित हैं उन्हें सड़कों द्वारा 2 साल के भीतर जोड़ने की योजना है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आप संशोधित से मैं संशोधित मस्जिद विवाद पर स्पष्टीकरण चाहती हूँ। इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?